So I hope you are well and doing good in your answer writing practices. So this is day 14 of our daily means answer writing program. So जो ये मैंने क्वेश्चन लिया है, as I already told you in day 13 कि I have given a test in Vajiram and Ravi short program. I have been enrolled in that program and उसका पहला टेस्ट हुआ था and उसका जो पहला क्वेश्चन आया था वो I already discussed on the previous video. And in this video ये भी क्वेश्चन मैंने Vajiram and Ravi के short प्रोग्राम से ही लिया है. This question has been asked in that short program from first test of polity. Sectional test था. And this question has been asked in 250 marks and 250 words and 15 markers. तो आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं. तो आप सबसे पहले देखिए कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है. क्वेश्चन बोल रहा है कि डिफरेंशिएट करना है आपने इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. और क्या तुम सोचते हो, डू यू थिंक आर्टिकल 14 परमिट्स करता है अलग अलग ट्रीटमेंट? फिर तुम्हें इसको जस्टिफाई करना है एग्जाम्पल के साथ और जुडिशियल प्रोनाउंसिएशंस के साथ. तो अब इसका एक बार आप बेसिकली प्रोसेस देख लीजिए कि आप इसको कैसे बिगिन करेंगे. देन वी विल डिस्कस द आंसर. तो आपकी अप्रोच रहेगी सबसे पहले इसमें कि आपने अप्रोच करनी है. अप्रोच क्या रहेगी, आपको पहले आपको अंडरस्टैंड करना है कि आप कैसे करेंगे. सबसे पहले आपको इसमें डिफरेंशिएट करना है किसके बीच में, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ. ठीक है, आपने ये करना है. ये किसमें है, आर्टिकल 14 में. और आपको एग्जामिन करना है कि कैसे आर्टिकल 14 परमिट करता है रीजनेबल क्लासिफिकेशंस को. रीजनेबल क्लासिफिकेशंस को किसके जरिए, थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल्स एंड जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस. तो ये है बेसिकली ओवरऑल क्वेश्चन की थीम. तो लेट्स बिगिन. अब आप इसमें इंट्रो कैसे करेंगे. इंट्रो पार्ट में आप लिखना मेंशन करते हुए आर्टिकल 14 को एंड डिस्कस करना कि फाउंडेशन ऑफ इक्वालिटी क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में. ठीक है, देन बॉडी में आपकी इसमें दो डिमांड पूछी गई है. पहली डिमांड में आप लिखेंगे डिफरेंशिएट करेंगे इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस को. देन आप बताएंगे कि कैसे डिफरेंशियल ट्रीटमेंट होता है अंडर आर्टिकल 14. ठीक है, देन आप लास्ट में कंक्लूजन कर देंगे. कंक्लूजन में आप क्या लिखेंगे, कंक्लूड करेंगे कि देयरफॉर आर्टिकल, कंक्लूजन में आप क्या लिखेंगे कि जो आर्टिकल 14 है ये प्रमोट करता है सब्सटेंटिव इक्वालिटी. कीवर्ड मेंशन करना सब्सटेंटिव इक्वालिटी. ठीक है, तो इस हिसाब से आपको ये आंसर लिखना है. तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन द इंट्रोडक्शन पार्ट. ठीक है, आर्टिकल 14 स्टेट्स दैट द स्टेट shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of law. equal protection of law. एंड आप क्या लिख सकते हैं इसमें, किसके अंदर में, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया. विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया. देन यू कैन राइट कि इवन आर्टिकल 14. ठीक है, आर्टिकल 14, अंडर आर्टिकल 14 there are some reasonable classifications. There are some reasonable classifications. ठीक है, to those people who are fundamentally unequal circumstances. ठीक है, तो इस हिसाब से आप लिख देना. अपना इंट्रो ऐसा लिख दो, states that state shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of law within the टेरिटरी ऑफ इंडिया. अंडर आर्टिकल 14 देयर आर सम रीजनेबल क्लासिफिकेशंस. ठीक है, अब आप इसमें हेडिंग डालिए अगली की डिफरेंशिएटिंग बिटवीन इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. ठीक है, आप एक साइड लिखिए कि इसके फ्यूचर्स क्या क्या हैं. देन एक साइड लिखिए इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड देन एक साइड लिखिए इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. ठीक है, पहला फ्यूचर आ जाएगा इसमें मेरा कि ओरिजिन कहाँ से हुआ है. ठीक है, तो जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है ना, उसको लाए हैं हम ब्रिटिश से, बोरोड फ्रॉम द ब्रिटिश कॉमन लॉ. ठीक है, और इसको कहां से लाए हैं हम, इसको हम लाए हैं यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से. इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को लाए हैं हम यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से. ठीक है, देन आप सेकंड पॉइंट लिखिए इसमें. सेकंड पॉइंट में आप लिख सकते हैं कि इसका नेचर कैसा है. ठीक है, और आप इसमें लिखिए कि जो ये है ये एक नेगेटिव कंसेप्ट है. क्यों, बिकॉज इट, पूरा लिखना, बिकॉज इट रिस्ट्रिक्ट्स द स्टेट, क्योंकि ये रिस्ट्रिक्ट करता है स्टेट को फ्रॉम ग्रांटिंग स्पेशल प्रिविलेजेस टू एनीवन. अब आप इसमें क्या लिख देंगे, जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है ये है पॉजिटिव कंसेप्ट. क्यों, क्योंकि बिकॉज इट demands affirmative actions to support those who left behind. ठीक है, देन आप थर्ड पॉइंट क्या लिख सकते हैं इसमें,
आप इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखिए कि इसका कोर ऑब्जेक्टिव क्या है। कोर ऑब्जेक्टिव क्या है? कोर ऑब्जेक्टिव में आप सीधे सीधे लिखिए कि ये स्टैब्लिश करता है कि नो इंडिविजुअल इज अबव द लॉ। ठीक है, ये करता है इक्वल ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टेंसेस। ठीक है ना, समझ गए? फिर आप इसमें चौथा ऑब्जेक्टिव क्या लिख सकते हैं? आप इसमें चौथा लिख सकते हैं कि इसकी एप्लीकेशन क्या है। आप एप्लीकेशन में लिखिए कि एप्लीकेशन में क्या लिख सकते हैं, ये है ये फोकस करता है इक्वल सब्जेक्शन में इक्वल पर्सन को। ठीक है, फोकसेस ऑन द इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल पर्सन्स। एंड ये क्या करता है, परमिट्स रीजनेबल क्लासिफिकेशन, जो मैंने इंट्रो में आपको बोला, परमिट्स रीजनेबल क्लासिफिकेशन ऑफ किनको देगा, ऑफ पर्सन्स एंड ग्रुप्स टू ब्रिज गैप्स। ठीक है, एंड आप इसमें एक और पॉइंट लिखिए, बट यू कैन राइट, आप इसमें फिफ्थ पॉइंट यू कैन मेंशन की एग्जांपल। ठीक है, एग्जांपल में यहां पे आ जाएगा कि पीएम एंड इवन ऑर्डिनरी सिटीजन्स आर सब्जेक्ट टू ऑर्डिनरी लॉज। एंड यहां पे आ जाएगा कि सेपरेट वेलफेयर लॉज फॉर वुमेन, सेपरेट वेलफेयर लॉज फॉर वुमेन, SC ST चिल्ड्रन ETC। ठीक है, तो आपकी पहली डिमांड एड्रेस हो गई क्वेश्चन की। ठीक है, यू हैव फाइनली एड्रेस द फर्स्ट डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। आगे क्या लिखना है? अब इसमें आपको लिखना है कि डिफरेंशियल ट्रीटमेंट अंडर आर्टिकल 14। ठीक है, डिफरेंशियल ट्रीटमेंट अंडर आर्टिकल 14। तो इसमें क्या लिखेंगे आप कि सबसे पहले लिखना, थोड़ा सा इंट्रो टाइप का लिखना, आर्टिकल 14 प्रोहिबिट्स आर्बिट्री डिस्क्रिप्शन बट परमिट्स रीजनेबल क्लासिफिकेशन। वही जो मैंने आपको बताया ना, SC ST वुमेन चिल्ड्रन रीजनेबल क्लासिफिकेशन टू अचीव substantive equality among groups placed in unequal circumstances। ठीक है, आप इसमें पहला डाल देना। फिर अब आप इसको बिगिन करिए, डॉक्ट्रिन ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन। What you can mention in this doctrine? In this doctrine आप मेंशन कर सकते हो कि फॉर्म्स इक्वलिटी अमंग अनइक्वल्स। ठीक है, ठीक है, आप फिर इसमें एग्जांपल में कोट कर सकते हो। कौन सा केस? एक था अनवर अली सरकार, अनवर अली सरकार का केस कौन सी डेट का था? 1952 का। इसने क्या करा? एस्टेब्लिश्ड द ड्यूल टेस्ट ऑफ रेशनल नेक्सस। ठीक है, ये था इसमें। ठीक है, एंड अब आप इसमें लिख सकते हैं कि जो ड्यूल टेस्ट था वो किस बेसिस पे था? इसमें था टेस्ट ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन, इसी में था। पहला आ जाएगा कि रेशनल नेक्सस, जो ऊपर लिख दिया मैंने। रेशनल नेक्सस का बेसिकली मतलब क्या होता है कि जो डिस्टिंक्शन हो वो लॉजिकल हो, उसका डायरेक्ट कनेक्शन हो ऑब्जेक्टिव से। ठीक है, मतलब जो जो डिस्टिंक्शन होगा वो लॉजिकल हो और उसका डायरेक्ट कनेक्शन हो एक्सप्लिसिट ऑब्जेक्टिव से। एंड बी मेरा यहाँ पे आएगा कि इंटेलिजिबल डिफरेंशिया। अब व्हाट डू वी मीन बाय दिस? इसका मतलब होता है कि जो क्लासिफिकेशन हो वो बेस्ड हो क्लियर डिस्टिंक्शन पे, जो डिफरेंशिएट करें इंडिविजुअल ग्रुप को उससे जो लेफ्ट आउट हो चुके हैं। ठीक है, पहला डन हो गया आपका। ठीक है, सेकंड आप क्या लिख सकते हैं? सेकंड रीजनेबल क्या है? इसमें आ जाएगा आप प्रिंसिपल ऑफ नॉन आर्बिट्रेरियस। व्हाट डू वी मीन बाय दिस? इसका मतलब है कि इक्वलिटी एक्ट्स एज एन इंस्टीट्यूशनल सेफ्टी चेक
इक्वालिटी जो है वर्क करती है इंस्टीट्यूशनल सेफ्टी चेक अगेंस्ट एग्जीक्यूटिव ओवररीच, ठीक है। तो अब आप इसमें एग्जांपल में आपने केस तो मेंशन करना ही करना है, तो आप इसमें मेंशन कर सकते हैं केस, एक ईवी रोयप्पा का केस था, ईवी रोयप्पा 1974। इस केस में क्या हुआ था? इस केस में हुआ था कि स्कोप को एक्सपेंड कर दिया था, बोला था कि इक्वलिटी एक एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट एंटीथेसिस है। क्या बोला था इसमें? इक्वलिटी एज एन एब्सोल्यूट एंटीथेसिस टू आर्बिट्री स्टेट एक्शन, ठीक है, समझ गए होगा मतलब। आप फिर इसमें तीसरा लिख सकते हैं, 4 पॉइंट तो लिखिए कम से कम। थर्ड यू कैन मेंशन की इराडिकेटिंग इंस्टीट्यूशनल बायसनेस। हियर यू कैन मेंशन की जो रेगुलेटरी और एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट मैनुअल्स कैन नॉट एनफोर्स, ठीक है, डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस बेस्ड ऑन सोशल आइडेंटिटी, ठीक है। आप इसमें एग्जांपल कोट कर सकते हो कि एक शुक्या शांता केस था, SHAN शांता केस था 2024 का, रिसेंट का केस है। इसने क्या करा कि स्ट्रिक डाउन कर दिया, स्ट्रिक डाउन कास्ट बेस्ड लेबर सेग्रीगेशन, ठीक है। और क्या लिख सकते हो आप इसमें? लिख सकते हो कि, और क्या लिख सकते हो कि हाँ वो लिख सकते हो आप, वैलिडेशन ऑफ सब क्लासिफिकेशन, आप इसमें लिख दें कि सीधे केस लिखो, देविंदर सिंह का केस था 2024 का ही, देविंदर सिंह केस जो था 2024 का ही, इसने एससी के रिगार्डिंग सब क्लासिफिकेशन आया था ना, हाँ, सब क्लासिफिकेशन विद इन SC टू इंश्योर सब्सटैंटिव इक्वलिटी, ठीक है। रिसेंट केस था तो बहुत न्यूज़ में था, ठीक है। देन आप इसका कंक्लूजन लिख दें, ठीक है। तो कंक्लूजन आप क्या लिख सकते हैं? देयर बाय सुप्रीम कोर्ट नहीं करा, ये सब जितने भी केस लोग मेंशन करते हैं, सुप्रीम कोर्ट एवोल्यूशन फ्रॉम फॉर्मल इक्वलिटी टू सब्सटैंटिव इक्वलिटी coupled with measures under Article 14, coupled with measures under Article 14, an effective instrument of social justice, ठीक है ना, हो गया ये आपका इंट्रो। तो आपने ये आंसर को लिख दिया, ठीक है। सबसे पहले आपने आर्टिकल 14 को डिफाइन करा इंट्रो में, फिर आपने डिफरेंशिएट कर दिया इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में, देन आपने की डिफरेंशियल ट्रीटमेंट लिखा अंडर आर्टिकल 14। इसमें आपने सबसे पहले बताया कि आर्टिकल 14 प्रोहिबिट्स करता है आर्बिट्री डिस्टिंक्शन को, बट परमिट्स करता है रीजनेबल क्लासिफिकेशन टू अचीव सब्सटैंटिव इक्वलिटी, ठीक है। फिर आपने सब्सटैंटिव इक्वलिटी बताया कि कहाँ है। रेशनल नेक्सस का मतलब समझ गया ना, कि डिस्टिंक्शन जो होता है वो पोजेस करे एक लॉजिकल और एक्सप्लिसिट ऑब्जेक्टिव, ठीक है। और इंटेलिजेंस डिफरेंशिया मतलब क्या होता है कि जो क्लासिफिकेशन हो वो क्लियर हो, अंडरस्टैंडेबल हो, ठीक है, यही सब मतलब होता है इसका। देन आपने प्रिंसिपल ऑफ नॉन आर्बिट्रीनेस को डिफाइन करा, इक्वलिटी एक्ट, ठीक है। फिर आपने बताया कि रेडिकेटिंग इंस्टीट्यूशनल बायस, इसमें आपने केस लॉस मेंशन कर दिया, ठीक है। फिर देन आपने बताया कि वैलिडेशन ऑफ सब क्लासिफिकेशन, देविंदर सिंह का केस मेंशन कर दिया। फिर आपने लास्ट में कंक्लूजन लिख दिया।